तो गोवा भूल जाएंगे। क्यों? इसके पीछे एक बहुत मजबूत डेटा सामने आया है, और क्या डेटा है और क्या खबर है डिटेल से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यूपी में एक और चमत्कार हुआ है। दरअसल यूपी अब पर्यटन का हब बन चुका है। गोवा से ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मतलब अब लोग बीच पर मस्ती करने गोवा नहीं जा रहे हैं। पहले जो गोवा पर्यटन के लिहाज से नंबर 1 था, वह पीछे छूट चुका है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकेशन की तस्वीर, जहां पर पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। काशी की तस्वीर देख लीजिए, गंगा घाट की तस्वीर देख लीजिए। ये काशी है, जहां पर आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गोवा पीछे छूट गया है, लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं। लोगों का झुकाव आस्था की ओर भी बढ़ रहा है। लोग प्रयागराज आकर गंगा नहा रहे हैं, काशी जाकर आरती देख रहे हैं, अयोध्या जाकर राम मंदिर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अलग अलग पर्यटन क्षेत्र की तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को, जहां पर भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये रात में कुछ 80 घाट इस तरह से दिखता है काशी विश्वनाथ का, और इस आरती को देखने के लिए दूर दूर से, दुनिया भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। दुनिया भर से पर्यटक, न सिर्फ देश से। अब जरा एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। आंकड़े देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। काशी में एक साल में करीब 25 करोड़ पर्यटक आए। यूपी में करीब, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें। मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ पर्यटक पहुंचे। काशी में एक साल में, अगर काशी की बात करें, 7 करोड़ पर्यटक पहुंचे। मथुरा वृंदावन की बात करें, 6 करोड़ श्रद्धालु यहां पहुंचे। जबकि गोवा में सिर्फ 80 लाख लोग आए। विदेश से यूपी में पर्यटक 4,10,000 पर्यटक यूपी में पहुंचे। ये सिर्फ विदेशों से आए पर्यटकों की संख्या है। जबकि गोवा में 80 लाख पर्यटक पहुंचे। यानी यूपी में पर्यटक आने का एक रिकॉर्ड बन चुका है। यूपी पर्यटन के मामले में नंबर 1 हो चुका है। पहले गोवा नंबर 1 पर था, जबकि यूपी तीसरे स्थान पर हुआ करता था। अब तीसरे से पहले नंबर पर जब उत्तर प्रदेश पहुंचा, तो बाबा ने भी इसका जिक्र किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज से 6 वर्ष पहले इस मामले में बहुत पीछे था, तीसरे नंबर पर था देश के अंदर। आज आंकड़े क्या बताते हैं? पहले इसमें गोवा नंबर 1 पर था। इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, 80 लाख टूरिस्ट गया है गोवा में। 7 करोड़ से अधिक काशी में आया है। 6 करोड़ से अधिक ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन मथुरा में आया है। यानी ये चीजें क्या दिखाती हैं? लोगों के उनमें धार्मिक भाव आया है। अब आपको दिखाते हैं पर्यटन के लिहाज से 3 शहर, मथुरा, अयोध्या और काशी। यही तीनों शहर टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले काशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। काशी, अयोध्या और इसके साथ साथ प्रयाग और मथुरा, ये 3 तस्वीरें देखिए। इसमें प्रयाग भी शामिल है। प्रयाग में भी बहुत भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसके अलावा भी कई शहर हैं जहां बड़ी मात्रा में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ये मथुरा और ये अयोध्या और ये काशी, ये तीनों जगह पर्यटन के 3 ऐसे केंद्र साबित हो रहे हैं जहां देश ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटक पहुंच रहे हैं। इन्हीं तीनों शहरों की वजह से यूपी पर्यटन में नंबर 1 आ चुका है। इन शहरों में तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश छोड़िए, विदेश से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि यूपी अचानक से नंबर 1 बन गया। तो आपको बता दें कि अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प था। अब आपको काशी की तस्वीर दिखाते हैं। जल्दी से काशी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए काशी विश्वनाथ, बनारस, वाराणसी। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीनतम शहर है। यहाँ के 80 घाट की गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ नौका विहार करते हैं, गंगा आरती करते हैं। गंगा आरती की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये गंगा आरती की तस्वीर है, और इसमें देश दुनिया से क्या आम, क्या खास, क्या बूढ़े बुजुर्ग, हर कोई इस आरती को देखने के लिए आता है। अब इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर है बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर की। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाल ही में इसका निर्माण किया गया है, इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। लेकिन मंदिर सदियों पुराना बताया जाता है। यहाँ पूजा करने के लिए महादेव के भक्त पूरी दुनिया से, पूरे देश से, देश के हर कोने से पहुंचते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर।
गंगा विलास क्रूज जो काशी की शान बन चुका है, यह क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश होते हुए आसाम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। पर्यटक यहां आते हैं और इस क्रूज का मजा लेते हैं। यानी काशी अब वो काशी नहीं है, काशी अब बदल चुकी है। वाराणसी अब बहुत अपडेट हो चुका है, बहुत एडवांस और डेवलप हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रूज की सवारी की थी, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्रूज की सवारी भी प्रधानमंत्री ने की थी। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री ने काशी का कायाकल्प कर दिया, किस तरह से काशी को दुनिया से कनेक्ट कर दिया। आपको याद होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जब आए थे तो काशी उनको बुलाया गया था और क्योटो के तर्ज पर वाराणसी के विकास करने की बात हुई थी। और तब से काशी का सफर जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है और दुनिया भर में काशी एक बार फिर से पहले की तरह मशहूर हो रहा है। पीएम ने क्रूज से सफर करते हुए ललिता घाट गए थे, जहां से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया भी था। अब आपको बताते हैं पूरा कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, पूरा कॉरिडोर 50,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसका मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर खुलता है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए। कॉरिडोर को चारों तरफ से संगमरमर के शिलालेख लगाए गए जिसमें काशी की महिमा बताई गई। कॉरिडोर में 24 बड़े कमरे भी बनाए गए। इसमें 5,000 से ज्यादा लाइटें लगाई गई और सारी लाइट सोलर पावर कनेक्टेड है। यानी काशी में कभी अंधेरा नहीं होता काशी विश्वनाथ मंदिर में। और इस मंदिर को उसकी जो भव्यता है वो एक बार फिर से वापस देने की कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कॉरिडोर बनने के बाद और भव्य लगने लगा है। पर्यटन का दूसरा हब है अयोध्या। यहां जनवरी 2024 तक रामलला अपने मंदिर में होंगे, लेकिन अभी से यहां पर्यटक आने लग गए हैं। और इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर आप देखिए। यह अयोध्या जहां पर अभी से रामलला के दर्शन के लिए लोग पहुंचने लगे। और अयोध्या को विश्व स्तर पर लाने के लिए सरकार भी खूब काम कर रही है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर, योगी आदित्यनाथ की सरकार। जब राम मंदिर बन जाएगा तब कितने पर्यटक यहां पर आएंगे? अयोध्या में करीब 3 करोड़ पर्यटक 1 साल के भीतर आएंगे, जो काशी विश्वनाथ से लेकर बाकी जगहों पर भी घूमेंगे। अयोध्या के दीपोत्सव ने पर्यटन को जबरदस्त बूस्ट दिया है। दीपोत्सव आपको याद होगा, दीपोत्सव को देखने के लिए जिसकी तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। बेशक दिवाली नहीं है, लेकिन दीपोत्सव दिवाली पर ऐसी मनाई जाती है। दीपोत्सव को देखने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है और हर साल यहां करोड़ों लोग आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, सरयू घाट पर आरती देखने के लिए। अयोध्या में आगे भी पर्यटन को बढ़ाने की तैयारी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। सरकार अयोध्या विजन 2047 पर काम कर रही है। यह भव्य अयोध्या का सरयू तट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म को अयोध्या में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में क्रूज चलाने की भी तैयारी है। 1175 करोड़ रुपए की लागत से श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। 241 करोड़ में अयोध्या जंक्शन तैयार किया जा रहा है। अगर अयोध्या में ये सारे काम पूर्ण हो गए तो आप अंदाजा लगाइए कि अयोध्या कितनी खूबसूरत नगरी हो जाएगी। मतलब अगर आप पहले कभी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जा चुके हैं तो अब नई अयोध्या को आप पहचान नहीं पाएंगे। आना जाना, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना सब अलग होगा। सभी हाईवे पर बाईपास की तरफ भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं, जिससे पता लगेगा कि आप अयोध्या आ चुके हैं, आप अयोध्या नगरी में एंटर कर रहे हैं। अब तीसरी तस्वीर लेकर आइए। तीसरी बड़ी तस्वीर मथुरा की है। एक बड़ा पर्यटन स्थल, कृष्ण की नगरी। मथुरा में हमेशा पर्यटकों का हुजूम लगा रहता है, चाहे वो देश से आए चाहे वो विदेशी पर्यटक हो। लेकिन योगी सरकार ने जहां मथुरा को भी बूस्ट करने का काम किया है। मथुरा और वृंदावन में भक्तों का हुजूम उमड़ा रहता है। यहां विदेशों से भी खूब पर्यटक आते हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और वृंदावन की गलियों में कृष्ण की भक्ति में रमे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा मथुरा सटे आगरा में ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहां भी हमेशा लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ रहता है। अब योगी आदित्यनाथ आगरा में छत्रपति शिवाजी का संग्रहालय भी बनवा रहे हैं। उससे भी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं।
आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले इस मामले में बहुत पीछे था, तीसरे नंबर पर था देश के अंदर। आज आंकड़े क्या बताते हैं? पहले इसमें गोवा नंबर 1 पर था। इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं 80 लाख टूरिस्ट गया है गोवा में, 7 करोड़ से अधिक काशी में आया है, 6 करोड़ से अधिक ब्रज क्षेत्र में वृंदावन मथुरा में आया है। इसके साथ ही अब सरकार ने आगरा मथुरा के लिए एक और प्लान तैयार किया है। अब हेलीकॉप्टर से मथुरा आगरा घूमना आसान हो पाएगा। मतलब ऊपर से आगरा और मथुरा को देख सकेंगे, हवाई सर्वेक्षण कर सकेंगे, हवाई नजारा ले सकेंगे। यह भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। योगी सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि अब प्रयागराज में आने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साल 2025 में कुंभ का आयोजन होना है और इसे लेकर लगातार वहां पर काम किए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कुंभ के मेले की है, जो इससे पहले लगी थी, जहां पर योगी सरकार की जमकर तारीफ हुई थी। योगी सरकार पर्यटन को और बढ़ावा देना चाहती है। इसी का नतीजा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। और हमने इसे लेकर इंडिया से भी पूछा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में नंबर 1 हो चुका है, तो आप गोवा जाना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश जाना चाहेंगे? इंडिया क्या बोल रहा है इस पर, आइए सुनते हैं। 5 साल में जितना परिवर्तन हमने देखा है कोई नहीं देख सकता है। और मोदी ने और योगी ने मिलकर जो काम किया है उनको तो आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग सबको मन में शांति मिल रही है और हम लोग के शिव जी हिंदू जो धर्म है उनके चलते आज जिंदा है। 24 के इलेक्शन में हिंदू लोगों के लिए मैसेज है, अब मोदी आएगा तो ओबीसी खत्म, अब मोदी गया तो हिंदू खत्म। ये बात मोदी पूरा हिंदू तो लोगों को बोल रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य रहा है वो हिंदुओं को आगे बढ़ाने का रहा है और हिंदुओं को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान योगी और मोदी का रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ज्यादा हो गई। काशी नगरी में अगर ये आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ सीख के जैसे अभी हम यहाँ पे लगाते हैं टीका अपना, तो ये इनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इन्होंने हाथ में रक्षा बांध लिया, इनके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो वही इनको हम एक्सपीरियंस देते हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे मोदी हैं प्रधानमंत्री और इतना बदलाव किए हैं, पूरा मंदिर का निर्माण करवा दिए हैं, सब बदल गया है। इसी से लोग यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए, और सावन का पवित्र महीना चल रहा है और लोग इसीलिए दर्शन करने आ रहे हैं। वाराणसी जो है काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। आज जो मोदी जी ने इतना सौंदर्य करके लंबाई चौड़ाई की है